हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री के लिए एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन होगा वो सिंपल होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का है, मतलब पूछा गया एग्जाम में, तो सिंपल सा है, ईजी लेवल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे बारे में कुछ। तो देखिए, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बिना पेन पेपर के। मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सिर्फ देख कर ही उसको सॉल्व करना है और वही अप्रोच होनी। देखो, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा। आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें तो टफ लेवल का हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको कोई बार लिखना पड़े, लेकिन जो एग्ज़ाम में होगा ना, प्री में, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री, ध्यान से सुनिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो प्री में जो भी कोडिंग डिकोडिंग होगा वो आप देख कर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चन निकाल सकते हो। इतना आसान होता है। अब ये प्रीवियस ईयर का है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए देखो, ये लिखा हुआ है सेंटेंस और इसको इस तरीके से कोड किया। ये सिंपल कोडिंग है। सिंपल कोडिंग का मतलब जैसे कि स्काई, जैसे कि मून इसमें भी है और मून इसमें भी है, तो इसके लिए इन्होंने कोई एक ये 2 कैरेक्टर का एक लेटर इन्होंने बनाया है। ठीक है ना, वो हमें देखना है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड है। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर नो। तो नो के लिए कौन सा कोड है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंटेंस में नो किधर है। तो एक तो नो इधर आ रहा है, फिर नो कहीं आ रहा है। तो पहले सेंटेंस में नो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है और तीसरे में भी नहीं है। मतलब कि इन चार में से एक ऐसा कोड होगा जो केवल इसी सेंटेंस में होगा, दूसरे कहीं सेंटेंस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरे किसी भी सेंटेंस में नो नहीं आ रहा है। तो एम एन की बात करें तो एम एन फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। फर्स्ट मतलब एक में भी हो गया ना वो कोड, इसका मतलब कि वो नो के लिए कोड नहीं है, तो एम एन नहीं होगा। बी एन, तो बी एन इसमें आ रहा है तो बी एन भी नहीं होगा। एस टी, एस टी किधर भी नहीं आ रहा। आई ई, तो आई फर्स्ट में आ रहा है, तो मतलब एस टी, एस टी राइट आंसर है नो। तो नो को कैसे कोड किया है? एस टी से। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज बी एन। बी एन किस कौन से वर्ड के लिए? तो देखो बी एन कहाँ आ रहा है कोड, वो देखो फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी इस कोड में नहीं है, इसमें इस कोड में बी एन आ रहा है, तो बी एन इधर है। थर्ड कोड में भी देखो बी एन आ रहा है, फोर्थ में नहीं आ रहा। मतलब कि सेकंड और थर्ड सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होगा जो दोनों में आ रहा होगा। तो केवल दोनों में, मैं बोल रहा हूँ केवल दोनों में। क्यों? क्योंकि बी एन केवल इन सेकंड और थर्ड कोड में ही आ रहा है, इसलिए केवल इन दो सेंटेंस में जो आ रहा होगा, सेकंड और थर्ड सेंटेंस में जो वर्ड आ रहा होगा वही इसका जिसके लिए बी एन कोड यूज़ किया गया है। बात करते हैं, पहला देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि देखो सेकंड सेंटेंस में टैक्स है जो थर्ड में भी आ रहा है, दूसरे कहीं आ रहा है टैक्स तो नहीं, दूसरा फर्स्ट या फोर्थ सेंटेंस में टैक्स नहीं आ रहा। ओके, नो, नो थर्ड सेंटेंस में नहीं है, दोनों में होना चाहिए। मून, मून भी थर्ड में नहीं है। और मार्च है, तो मार्च देखो फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, मतलब ये तीनों में आ रहा है, मतलब वो नहीं होगा। केवल इन दोनों में आ रहा है, वो केवल एक ही है वर्ड, टैक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स। वॉट मे बी द कोड ऑफ वर्ड ऑरेंज। अब देखो वर्ड और ऑरेंज, तो सबसे पहले आपने देखा कि ऑरेंज जो है वो, ये जो सेंटेंस है उसमें किधर भी ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब कि एक ऐसा कोड होना चाहिए आंसर में जो इनमें से नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि ऑरेंज जो है वो इसमें से नहीं है, मतलब कि ऑरेंज के लिए एक ऐसा कोड होगा जो इसमें नहीं होगा। तो हमने देखा कि एस टी और आई, तो एस टी और आई तो दोनों इसमें है, मतलब ऑरेंज के लिए कोई यूनिक कोड इसमें है ही नहीं, तो पहला आंसर कैंसिल। दूसरा है सी डी और एम एन, तो सी डी और एम एन भी इसमें है, तो मतलब ये भी कैंसिल। आई और बी एन, आई आई इसमें है और बी एन भी इसमें आता है, मतलब ये भी कोड नहीं हो सकता। एम एन और आई, तो एम एन भी इसमें, आई भी इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। सी डी और क्यू डब्ल्यू, तो सी डी इसमें है और क्यू डब्ल्यू इधर नहीं है, इसका मतलब कि सी डब्ल्यू सॉरी क्यू डब्ल्यू जो है वो ऑरेंज के लिए यूज़ किया। मैंने किसी का भी कॉन्फाइड नहीं किया, मेरे को इतना पता था कि ऑरेंज जो है उसके लिए जो कोड होगा वो इसमें से नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये नेगलेक्ट कर लिया। ठीक है, एलिमिनेशन किया कि कौन सा आंसर हो सकता है।
पहले जो 4 ऑप्शन थे उसमें से जो भी कोड थे वो सारे के सारे कोड हमें इसमें दिए हुए थे। मतलब ऑरेंज के लिए इन्होंने कोई भी यूनिक कोड तो दिया ही नहीं था पहले 4 ऑप्शन में। मतलब आंसर जो है वो 5th वाला हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑरेंज के लिए QW जो हमें दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज कोडेड फॉर मून। मून के लिए कौन सा कोड है ये मैं बताना है। तो देखेंगे क्या कि मून कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में मून आ रहा है, तो ऐसा कोड देखिए जो केवल और केवल, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड इस कोड में आना चाहिए। तो TS हमने देखा, तो TS सेकंड में नहीं है, जाने दो। आई हमने देखा, तो आई सेकंड में भी आ रहा है, ओके। तो हमने देखा कि IE। उसके बाद हमने देखा MN, तो MN सेकंड में आ रहा है, लेकिन MN थर्ड में भी आ रहा है, तो MN नहीं हो सकता मून के लिए। AS, तो AS सेकंड में नहीं आ रहा, तो केवल I बचा, तो I इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मून के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द कोड ऑफ रिलैक्स। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्यों डायरेक्ट, इन्होंने क्या कौन सा हो सकता है, ठीक है ना, व्हाट विल बी द कोड ऑफ रिलैक्स। तो आइदर का ऑप्शन है, तो ऑप्शन आइदर का दिया, मतलब ज़्यादातर चांस है कि वही इसका आंसर होगा। लेकिन हम फिर भी एग्जाम में आपको रिस्क नहीं लेना, आप चलिए देख लेते हैं कि कैसे हो। टाइम नहीं बचा तो आइदर वाला करके निकल जाओ। रिलैक्स की बात करें, रिलैक्स कहाँ पर है, केवल इधर है रिलैक्स, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसा एक कोड जो केवल इस कोड में होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी नहीं। तो TS इसमें है, कैंसिल हो गया। ES इसमें कैंसिल हो गया। YJ कहीं पर भी नहीं है, और YX भी कहीं पर भी नहीं है। मतलब ये दोनों की पॉसिबिलिटी या तो YJ होगा या फिर YX जो है वो रिलैक्स के लिए होगा यूज़। तो आइदर A और C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।